क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? ऑलमोस्ट मंथ एंड हाफ और सो के गैप से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेट होने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि कुछ फैमिली कमिटमेंट्स और उसके बाद माशाल्लाह अपनी डिवाइस जो है जिस पे मैं एडिट कर रहा था उसको मैंने सेल आउट किया एंड आई एम लुकिंग फॉर समथिंग न्यू। वो फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह देखते हैं, उसको भी आगे परसू करते हैं। अनटिल अनलेस कि वो आती नहीं है तब तक हम अपने एक्शन 3 से जो है वो व्लॉगिंग स्टार्ट रखेंगे और उसको एडिटिंग जो है वो अपने पुराने मोबाइल पे करेंगे। इस वक्त सामने आपके 9040 GEU40 की लीड पे 7up खड़ी है और इसके अदर साइड RGE जो है वो इस वक्त गाड़ी का प्रेशर बनाकर उसको रिलीज़ करेगा एंड दैट इज़ आई थिंक 15 आप कराची एक्सप्रेस। सामने आपको जो गाड़ी नज़र आ रही है, लेट मी जूम, ये इस वक्त 33 अप है और आज हमारा सफ़र 33 अप पे ही है। 33 अप आज जो है इंशाल्लाह 6:30 बजे इंशाल्लाह यहाँ से रवाना होगी। 2.5 घंटे लेट अपने वक्त से। टाइमली जा सकती थी, थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई है। क्यों हुई है, कैसे हुई, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आई। 41 माशाल्लाह निकल गई। 7 अप है, राइट टाइम का है, जा रही है। इसके अलावा 15 अप राइट टाइम जा रही है। हम जो है वो 2.5 घंटे लेट हैं। लेट अस सी एंड होप। अच्छा 41 का मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर लाहौर या पिंडी वाला हिसाब तो है नहीं कि आपको किसी न किसी बोर्ड पे नज़र आए। तो इस वक्त जो है वो सिर्फ जान पहचान और जो हमारे पोर्टर्स और लोडर हैं, जो कुल्ली हजरात हैं, उनके थ्रू पता चलता है। कुछ ने कहा चली गई, कुछ ने कहा नहीं, तो वो अभी शशुपंज में है। लेट अस सी होप, देखते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि पता चले मुझे कि आज हमारी पावर कौन सी है। 6309 सामने खड़ा है, जो मुझे डाउट है कि वो 15 अप के साथ जाएगा क्योंकि प्लेस तो वही हो रही है इस वक्त। सामने बिल्कुल खड़े हैं मौसू। सो चलते हैं पीछे। सामान जो है हमने एक रखा है काउंटर पे उनके साथ, क्योंकि पुरानी दुआ सलाम है तो भला है उनका। पीछे चलते हैं और देखते हैं आगे फर्दर क्या होता है और क्या नहीं होता। गर्मी माशाल्लाह अच्छी है। M115 सामने साइन होने जा रहा है। 7 अप ऑलमोस्ट इंशाल्लाह डिपार्चर करने वाली है। यहाँ से फिर हम जाएंगे 33 अप इंशाल्लाह। गाइस अचानक अनाउंसमेंट हुई है 7 नंबर प्लेटफॉर्म। सो गोइंग टू प्लेटफॉर्म नंबर 7। इस वक्त एंटर कर रहे हैं। सो आगे जाएंगे, आगे जाके बिल्कुल फ्रंट पे क्योंकि कोच है तो वहाँ जाके फिर आगे फर्दर गपशप लगाते हैं आपसे। इस वक्त अच्छा खासा रश है माशाल्लाह और बड़ी तादाद है। ख़ासकर आई थिंक बैक साइड इकॉनमी होगी इसकी। वो तो अब रैक की कंपोजिशन देखते हैं क्या है। जो मेरे हिसाब में बैक पे ही है इकॉनमी और फ्रंट पे है एसी। तो होप सो चलते हैं, रादर जा रहे हैं। इस कोच तो आइडियल लोकेशन पे है, सेकंड टू पावर, और फिल वक्त है भी बेहतर, नॉट बैड। कंडीशन वाइज देखा जाए तो वर्स है। दोनों कोचेज़ जो 15 और 16 नंबर आपको नज़र आ रही हैं, ये माशाल्लाह आपकी शाह हुसैन, और जो अगली है वो शाह हुसैन है, और जो 16 नंबर है 279 जो है, ये ग्रीन लाइन भी कुछ अर्सा चलती रही है। नाउ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसको जहाँ मौका मिले वहाँ पर मौजूद। 6308 ZCU30 मेरा पहला तजर्बा होगा अवामी के अलावा। असिस्टेंट ड्राइवर यंग है माशाल्लाह, तो जाने क्यों फीलिंग है कि कमाल करेंगे। थोड़ा सरप्राइजिंग है कि 5218 क्यों आ रहा है, रुक गया है। इसका मतलब शंटिंग के लिए जगह नहीं मिली, या उधर जो है वो ऑलरेडी गाड़ी शंट हो रही है।
सामने जो रैक है मुझे, मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, मगर ऐसा लगता है कि ये जो है मिल्लत के लिए शायद निकाल दें। गलती हो जाए इनसे तो कुछ कह नहीं सकते, इनसे नेकी होने की गुंजाइश है तो नहीं। गाइस XU 306308 यहाँ खड़ा है और इस वक्त 6:18। सुजी ZCU 30 की क़यादत में इस वक्त 15 अप मेरे हिसाब में डिपार्ट कर चुकी है। एज़ फार एज़ विसल की अगर बात करें उसकी प्रेडिक्शन में, या उसकी सुनाई जाने के बाद, सुनाई देने के बाद, या जो भी एक बेहतर अप्रोप्रिएट वर्ड है, तो हम इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि आज हवा चल रही है, वरना पिछले कुछ दिनों में तो माशाल्लाह धुएँ निकल गए थे चारों तरफ से। अल्लाह का शुक्र है कि हवा है। बैक साइड पे जो है वो नज़र आती है यहाँ से आपकी जो मेन लाइन की गाड़ी है। मेन लाइन से मुराद है कि आपका मेन प्लेटफॉर्म कराची कैंट का। तो देखते हैं कि वहाँ से कितनी देर में 15 अप डिपार्ट करती है, क्योंकि उसका विसल हो चुका है। उसका विसल आपने, आई होप सो कि आपको सुनाई दिया होगा। नाउ वेट एंड वॉच एंड एन्जॉय। समझ नहीं आ रही, उधर से भी गाड़ी जा रही है, इधर हमारी भी विसल हो चुकी है। मैं जूम आउट करता हूँ, होप फॉर द बेस्ट। अभी असिस्टेंट को बताया है जी कि आप विसल ना दें, मेहरबानी करें। सामने 15 मूव आउट हो रही है, ये आप देख लें। माइनर आपको नज़र आ रहा होगा, गूगल पिक्सल तो इस दफ़ा है नहीं, तो इनको पॉइंट आउट किया है कि सर आप थोड़ा सा सब्र रखें, जो आगे जाकर ब्रेक लगानी है वो इधर ही लगा के रखें। Let us hope and see. Karan ji, let us move. Okay जी, let us move. अदर साइड पे जो है वो फैमिली है, लेडीज़ हैं, टाटा बाय बाय चल रहा है, सो अवॉइड करेंगे उस चीज़ को और सफ़र की दुआ पढ़ेंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। गाइस एक चीज़ महसूस करता हूँ, ड्राइवर साहब ने तुन के रखना है काम को, इंशाअल्लाह खींच के रखेंगे। लेट देम एंड लेट अस एंजॉय। ओके गाइस, लेट अस मूव आउट। खाना मंगवाया था मगर हमारे शोएब भाई जो है ना वो लाजवाब है माशाल्लाह, उन्होंने फ़ोन ही नहीं पिक किया। तो अब हैदराबाद तो देखते हैं क्या मिलेगा। निकल पड़ी है गाड़ी। हाँ कहाँ पहुँचे गाड़ी, निकल के यहाँ नहीं पहुँच सकते अब गाड़ी को। सबको मिला रहा हूँ, आपका नंबर ही नहीं मिल रहा। अब क्या करूँगा, अभी तो आप काश उठा लेते, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा जल्दी भगा लेते गाड़ी। पता नहीं यार, आपके सामने बाहर निकल रहे हैं। गाइस फेरल इलेक्शन
दो नंबर पैरेलल एक्शन। अदर साइड पे आपकी इस वक्त आई बिलीव सो जी सामने शंट होके बैक पे जा रही है। पर रेलवे कहती है वो मेरा है। ओह 8003 अच्छा है, ये स्टैंडर्ड अच्छा है। ओके ये भी अच्छी कोच है। 272 बेहतर कोच है, बल्कि नॉट अच्छी कोच। 8019 ओके ये भी बेहतर कोच है जी। ये 16 डाउन है जो अब फर्दर 145 अप बन के जाएगी। बिजनेस ये बेहतर है जी। 267-2 ये बेहतर कोच है। Five 211 shunting and 6308 munching. ओके जी गाइस ब्रिक रोड क्रॉस कर रहे हैं और टाइम हो रहा है 6:42। बजकर 54 पर इस वक्त 33 आप 6308 की क़यादत में गांधी जंक्शन क्रॉस कर रही है।
Dodge XZU 36308 की फुर्तियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं जी, इम्प्रेस करने को दौर चला है। चनेसर हॉल्ट क्रॉस करने के बाद से बीइंग नॉन स्टॉप और नॉन स्टॉप में भी एक अच्छी नॉन स्टॉप, वेरी ऑनेस्टली मुझे बड़ा इम्प्रेस किया है इसने। जब तक 41, 42 अब मेन लाइन वापस नहीं आती, फैसलाबाद लाइन से नहीं हटती, तब तक वो एक कामयाब गाड़ी दोबारा नहीं हो सकती। बड़ी खामोशी से रहमान बाबा निकल गई जी आज माशाल्लाह, और काफ़ी बेहतर आ रही है पिछले चंद हफ्तों में। ओके जी, 4709 या 4729 पे से करते, बाय, थैंक यू। जुमागोट कॉशन से गुजरता है जी, सिग्नल सिस्टम की वजह से। मुगल गार्डर NTRs का स्क्रैप पड़ा है जी, और ये स्क्रैप यार्ड ऑन लीज है। सामने इंडस्ट्रियल एरिया है, बैक साइड ऑफ दीज हाउसेस। स्मेल बहुत अजीब सी है, मगर यकीन माने बहुत ठंडी हवा है। ये आप देख रहे हैं लाइन, ये छोटा सा जुमागोट का यार्ड बन रहा है। 7:11 पर इस वक्त हम बिन कासम पे खड़े हुए हैं, और यहाँ के खड़े होने की वजह यहाँ का कॉशन है। यहाँ पे माशाल्लाह अप साइड पे सिग्नल समटाइम्स नहीं, मैक्सिमम टाइम्स जो है वो सो जाते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। सर अवामी, सॉरी नॉट अवामी, अवामी थोड़ा दूर है, और अब बिन कासम से हम निकल रहे हैं, और धाबे जी के बिल्कुल पास जो है वो 15 अप है, और जमपीर से जंगशाही से थोड़ा पीछे है अभी 7 अप। तो मुकाबला है थोड़ा, देखते हैं आज रात को रोडी से पहले क्या कुछ हमें कोई क्रॉस मिलता है या नहीं। मच्छरों का पुरजोर हमला है यहाँ पर, क्योंकि सरसब्ज़ है, बट नीम का दरख्त है तो नीम के दरख्त पे होता नहीं है वैसे मच्छर, मगर क्योंकि यहाँ पर जंगली कीकर हम कहते हैं, बिल्कुल बैक साइड पे आपको नज़र आ रही है। लेट मी जूम, ये सामने जो कंटेनर के पीछे आपको नज़र आ रहा है, इस पर जो है वो माशाल्लाह अच्छा खासा मच्छर होता है।
सामने GU40 यूसुफ वाला कोल के साथ रेडी खड़ा है जी। कभी गोल पे चले जाते हैं, कभी ये पावर जो है वो एक्सप्रेस पे आ जाती है। ग्रीन लाइन के साथ सफ़र है मेरा 9051 पे। चलिए अंदर चलते हैं। गाइस 8:05 पर हम मुरादाबाद खड़े हैं और पीछे गाड़ी थी, आई थिंक कार्गो, मुझे मालूम नहीं, और ना ही ट्रैकर पे है। सामने आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, पार्किंग लाइट्स जिसे हम कह सकते हैं, और फ्रंट में इस वक्त रेड है। देखते हैं अब कितनी देर हमें इंतज़ार करना पड़ता है। आगे मेहरान है, मगर मेहरान इतनी भी करीब नहीं थी कि हम थ्रू ना करते। होप फॉर द बेस्ट, लेट अस सी। PLC दे दी है जी। और अब हम ज़ू तलाशी हो रहे हैं। अंदर चलते हैं, बाहर जहाँ हवा है वहाँ मच्छर भी है माशाल्लाह। बता नहीं सकता माशाल्लाह कितना धुआं है, और मैं साथ साथ आपको दिखा दूँ कि जो हालत माशाल्लाह हमें जो प्रोवाइड किया गया कोई पूछने वाला नहीं। आप यकीन माने मेरी बर्थ के ऊपर बाकायदा पानी गिर रहा है और मैं परेशान हूँ कि अब सामान को कैसे रखें। आखिर पानी आपको अंदर दिखाता हूँ। थैलियाँ डाल के बंद किया है माशाल्लाह लाल बेग। मोबाइल की लाइट लगाते हैं क्योंकि रेल तो करीब हो गया अनफॉर्चुनेटली। भोलारी के आउटसाइड हम खड़े हैं इस वक्त। सामने सिग्नल्स आपको रेड नज़र आ रहे हैं, बैक साइड पे थोड़ी बहुत लाइट नज़र आ रही है। कोशिश करूँगा कि एडिट में जो है वो नज़र आ जाए। बिल्कुल गुप्त अंधेरा है। क्यों हो सकता है मेहरान आगे खड़ी हो इस वक्त पोटरी, बट भोलारी स्टेशन पे ले लेते। लाइट नज़र आ रही है जैसे पायलट करके जाएंगे, जहाँ तक मेरा ज़हन काम करता है। वो लाइट सामने आप देखें, आपको नज़र आ रही है, ये इशारा है पायलट मोड का। इस वक्त 9:11 हमारे बिल्कुल आगे इस वक्त है 15 अप कराची एक्सप्रेस, और साथ ही साथ खड़ी हुई है मेहरान एक्सप्रेस। सामने PLC जा रही है। 7 अप जो है वो आगे है, हैदराबाद पहुंची है, और उससे तकरीबन 15 मिनट आगे इस वक्त 45 में पाकिस्तान चल रही है। पाकिस्तान एक्सप्रेस का मेरी नॉलेज में नहीं था कि वो लेट गई है, क्योंकि 41 जो है वो ट्रैकर पे समटाइम्स शो होती है कि माशाल्लाह राइट टाइम्स आ रही है काफ़ी आगे, और समटाइम्स वो गायब हो जाती है। उसका मुझे कंफर्म नहीं। अभी हैदराबाद पहुंचते हैं तो आगे फर्दर देखेंगे इंशाल्लाह।
सामने पीएलसी दे दी है ड्राइवर साहब को। रेस्ट इज़ अपॉन गॉड, इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे। सिंगल विसल डिपार्चर दे दिया जी कॉशन का। पीछे पीछे आप देखें, अगर आप लाइट आपको नज़र आए तो ये 37 अब फरीद एक्सप्रेस है जो बिल्कुल सर पे पहुंच चुकी है हमारे। जूम करता हूँ, होप सो के नज़र आए। जी 9:30 बजे एंटर कर रहे हैं कोटरी जंक्शन। 10 से 15 मिनट हमें बोलारी खड़ा रहना पड़ा, तकरीबन 15 मिनट 14 मिनट 15 मिनट तक हो गए हैं। सामने कार्गो यार्ड की आपको लाइट आ रही है। Platform 4, I believe so. स्टाफ बैठ के चेक कर रहा है जी।
साइड हालत आप देख लें। तो वैसे रेस्ट का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है इस कोच को। हालत पतली है, एसी ठीक है, दरवाज़ों के अगर रिफ्ट्स ठीक होते, जो मतलब क्लोज़ और ओपन वाली कहानी। अब ये मेरा रूम है, पहला है, और सामने दरवाजे हैं, वो खुद धक्के से बंद करने पड़ते हैं। 9:37 15 अपने जिस लम्हे हैदराबाद स्टेशन पे एंटर किया है, उसी लम्हे हमारा सिग्नल डाउन हुआ है। 1 से 2 विसल होंगी। पीछे फरीद एक्सप्रेस की लाइट नज़र आ रही है एंड वी विल मूव ऑन इंशाल्लाह। गाइस, ये बैक साइड में देखें ऑरेंज लाइट, ये GU20 45 सीरियल की लोकोमोटिव जो 37 आपको लीड कर रहा है उसकी है। और बस अब ड्राइवर साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ लें इंशाल्लाह, तो वी विल मूव ऑन। ओके जी, तो लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। अब तो सिर्फ लाइट का इंतज़ार है, क्योंकि हम आउट ऑफ नोवेयर यहाँ रुके। उनको PLC जो है वो पेपर मिला होगा। That's it, we are moving on। हम मूव आउट कर रहे हैं और 37 आप जो है वो पीछे मूव इन कर रही है। फाइनली हैदराबाद अप्रोच बना चुके हैं और कुछ ही देर में इंशाल्लाह हम हैदराबाद स्टेशन पे अप्रोच करेंगे, एंटर करेंगे। इस वक्त जब हम हैदराबाद सिटी को क्रॉस कर रहे हैं, 15 अब कराची एक्सप्रेस जो है वो हैदराबाद स्टेशन से निकल चुकी है। हैदराबाद अप्रोच कर रहे हैं जी। बजा 9:58 पर हम फाइनली अब स्टेल पोजीशन में आएंगे। चानी और साकिब भाई आ रहे हैं। लेट मी टेक यू टू हिम।
मालिक का करम है। आप कैसे हैं? ठीक है। शानी छा गया है ईमान से। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? अल्लाह, जब डबल का मैं कहता हूँ दो की जगह चार कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाए यार गाइस देखिए, जो सबसे बेहतरीन चीज़ है जो मैं बड़े दिनों बाद नोट कर रहा हूँ, एहसास ज़िम्मेदारी। अब पहुँचती गई है गाड़ी और देखें वाटरिंग हो रही है। लोग कहते हैं जी नहीं होता या यूँ होना चाहिए। समटाइम्स आपको ऐसा स्टाफ मिलता है कि वो अपनी मदद आपके तहत आपको पूरा जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। अब हैदराबाद स्टेशन पे आप बाद में पहुँचे, पहले से वाटरिंग का इंतज़ाम मौजूद है और वो जवान कर रहे हैं। तकरीबन 15 मिनट रुकने के बाद और गाड़ी में वाटरिंग होने के बाद आप ये रेड मार्क देख रहे हैं, ये निशानी होती है कि पीछे गाड़ी पे या तो पानी डाला जा रहा है या काम हो रहा है, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। तो सब के बाद अब यहाँ विसल होगा, ये लाइट हटेगी और हम आगे निकल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आगे का सफ़र भी बखैर हो और बखैरियत ही रहे। अल्लाह हाफिज़। गाइस शानी हमने देखा, फिर शानी के दो नेबर्स थे, वो बच्चे साथ आए। तो सबसे बढ़कर जो हैदराबाद के सबसे सीनियर रेल मैन है, जो हमारी तरह ज़रा बुज़ुर्ग कहलाते हैं, खुदा उनको अजर दे, साकिब मुग़ल साहब, वो भी मिलने आए हैं। अल्लाह उनको अजर दे इस चीज़ का कि रात के इस पहर आए वो। देखते हैं जी अब कंट्रोल कराची या कंट्रोल सखर, कौन हमें जलील करेगा ज़्यादा। कंट्रोल कराची ने तो किया है माशाल्लाह, और देखते हैं कि अब कंट्रोल सखर कितना करते हैं, कौन जीतेगा। जलालत में अब ये मुकाबला चल रहा है, देखेंगे। सुबह तब तक के लिए इजाज़त दूंगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ आँख खुली वहाँ ज़रूर मैं बनाऊँगा अब सस्ते आदत और रिवायत, और रोडी में यकीनन जागूँगा, क्योंकि रोडी में हमें ज्वाइन करेंगे आज हमारे साथ जो सफ़र में साथ रहेंगे, क्योंकि हम दोनों मिलने जा रहे हैं अपने बड़े अजीज भाई और दोस्त को। द रेल रोडर फ्रॉम सखर रोडी, अमजद भाई। इंशाल्लाह ये मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आँख खुलेगी और मैं उन्हें कैप्चर करूँगा। टिल मॉर्निंग और नेक्स्ट एनी ओकेजन, गुड नाइट।